खुदा का कलाम हमारे लिए नसीहत और तरबियत का बाइस है। खुदा का कलाम हमारी नसीहत और तरबियत का बाइस है। और खुदा का कलाम हमें बहुत से हम पर मुकाशिफा जाहिर करता है, बहुत से गहरे भेद हमें जाहिर करता है। और इस बात को भी याद रखें कि शरीयत जो है उसके हक में लिखा गया है कि शरीयत हमारा उस्ताद ठहरी, शरीयत हमारा उस्ताद ठहरी। और बगैर उस्ताद के कभी भी कोई शागिर्द काबिल नहीं हो सकता। यहाँ की तरह नहीं है कि ना तो उस्ताद है और ना ही शागिर्द। बाइबल का कॉन्सेप्ट ये है और बाइबल हमारा उस्ताद ठहराती है शरीयत को। अब शरीयत जो है, याद रखें, ये गुनाह की पहचान कराता है। शरीयत गुनाह के बारे में सिखाती है कि ये गुनाह है, ये गुनाह है और ये भी गुनाह है और तुमने इस गुनाह को नहीं करना। शरीयत हमें गुनाह की पहचान देती है, लेकिन शरीयत जो है वो गुनाह को खत्म नहीं करती। शरीयत गुनाह को खत्म ये सेम, मिसाल के तौर पर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को आप क्या कहते हैं कि हमारा बुखार चेक करें। डॉक्टर उस बुखार को चेक करने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल करता है और उस थर्मामीटर से पता चलता है कि आपका कितना बुखार है, कितनी डिग्री आपको बुखार है। लेकिन वो थर्मामीटर उस बुखार को उतार नहीं सकता। इसी तरह शरीयत भी जो है ये हमारी हमें गुनाह की पहचान तो देती है, लेकिन उसको गुनाह से खलासी नहीं देती। लेकिन याद रखें, गुनाह से खलासी के लिए चाहे वो अंबिया आए, अंबिया अकबर आए, अंबिया असगर आए, लेकिन कोई भी इस गुनाह पर गालिब आना नहीं पाया। लेकिन बाइबल में हमें फिर ये लिखा मिलता है कि खुदा ने जब आसमान से निगाह की और कहा कि ये काम आदमियों से तो मुमकिन नहीं है, फिर खुदा ने अपने इकलौते बेटे को यानी कलमा मुंजस्सिम को रूह जमीन और कायनात में भेजा और मसीह यीशु ने उस गुनाह पर यानी जो मारूसी गुनाह कहलाया जाता है उस पर काम किया और बनीनो इंसान की खलासी। आमीन। जोरदार तालियों जिंदा खुदा के लिए। अब यहां सलीब पर बड़े अहम काम हो रहे हैं। आज ही के दिन याद रखें, खुदा यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया और दुनिया का ये वाहिद केस है जो बड़ा तेजी से चला है, बड़ा ही तेजी से चला है। यानी आप अगर दुनियावी तौर पर बात करें, आप पहले कंप्लेन करते हैं, वो कंप्लेन थाने में जाती है, थाने से जो मुलाजिम है वो आते हैं, बंदे को पकड़ते हैं, एक दो दिन उसे जेल के अंदर थाने के अंदर रखा जाता है, फिर उसे जेल के अंदर आगे पेश किया जाता है, फिर वहां से उसे अदालत के अंदर पेश किया जाता है। तो काफी टाइम लग जाता है। लेकिन यीशु मसीह के ताल्लुक से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जल्दी जल्दी काम हुए, ये सारे काम जल्दी जल्दी हुए। अब इस सलीब पर बड़ा ही अहम काम हुआ है। अब इस सलीब पर बड़ा ही अहम काम हुआ है और बहुत ज्यादा काम हुए हैं, बहुत ही ज्यादा काम हुए हैं। लेकिन हम
एक या दो बातों पर गौर कर लें। पहला कलमा यीशु मसीह ने जो सलीब पर अदा किया वो क्या था? जरा बोलो नवाज सब मिलकर, ऐ बाप जरा मिलकर, ऐ बाप आमीन, ऐ बाप इनको मुआफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ऐ बाप इनको मुआफ कर। अब इस सलीब पर जो पहला कलमा यीशु मसीह ने अदा किया वो है मुआफी का कलमा। वो है वो है मुआफी का कलमा। इंसान के लिए दो चीजें बड़ी मुश्किल है। एक अपनी गलती का इकरार करना, अपनी गलती का, और दूसरी किसी को मुआफ करना। पहली बात कि जब हम अपनी गलती का इकरार नहीं करते तो याद रखिए हम उस गलती को बढ़ावा देते हैं, हम उस गुनाह को बढ़ावा देते हैं, हम उस बदकारी को बढ़ावा देते हैं। जब इकरार हमारी जिंदगी के अंदर, और मैंने बथेरे खानदानों को देखा है, अगर मोहल्ले में कोई बात हो जाए ना तो वो अपने बच्चे को डिफेंड करते हैं। ये नहीं कहते कि चलो यार उनकी कोई गलती हो गई, ये नहीं कहते, कहते हाँ ऐ गल होई क्यों, साडा बच्चा तो इंज कर नहीं सकता, साडा जी तो इंज कर ही नहीं सकता, साडी भैन, साडा भरा, साडी मां, साडा बाप, साडी बीवी, साडा शौहर इंज। ये क्या कर रहे हैं? आप उसकी गलती को बढ़ावा दे रहे हैं, आप इकरार की तरफ नहीं आ रहे। मैंने कहा दो चीजें मुश्किल है, एक तो इकरार और दूसरा माफ करना। याद रखें पिछले दिनों मैं और मेरा एक दोस्त हम बाइक पर जा रहे थे तो गली से बड़ा था फील्ड से लड़का गुजरा। हम भी अपनी जगह पर राइट थे और वो भी अपनी जगह पर राइट था, ठीक है, क्योंकि वो गली से आ रहा था और हम रोड से जा रहे थे। अब वो बंदा जब हल्का सा हमसे टकराया, वो मेरी तरफ देख रहा, मैं उसकी तरफ देख रहा हूं, वो और मैं उसकी तरफ देख रहा हूं, और मेरे दिल में ये बात आ गई। हालांकि हम दो थे, वो अकेला था, लड़ने को बात आती तो हम दो थे, लेकिन मेरे दिल में बात आई। मैंने कहा भाजी सॉरी, मैंने कहा नहीं भाजी तुसी सही हो, मैं ही गलत आ रहा, तुसी जे मैं कहना कि तेनों वेखदा ही नहीं है तो फिर बात समझ रहे, लॉजिक समझ रहे, समझ रहे। तो देखा नहीं भाईजान आप ठीक आ रहे थे, मैं ही थोड़ा सा जल्दी में था, तेज था और गलत आ रहा। देखिए उसने भी क्या किया, इकरार कर लिया। उसने भी क्या किया, इकरार कर लिया और मामला खत्म हो गया। आज हम इकरार के पहलू की तरफ नहीं आते, हम अना और तकब्बुर और घमंड के पहलू में। नस्लें सारी बिगड़ी हुई है, घराने बिगड़े हुए हैं, खानदान के खानदान बिगड़े हुए हैं, क्योंकि इकरार के पहलू से नावासी। और दूसरा, हम किसी को माफ करना नहीं जानते। याद रखिए इस माफी ने दूसरे कलमे के अंदर काम किया है। इस माफी ने, यीशु ने क्या कहा, ऐ बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। यहूदी वाकई नहीं थी जानते, तो यीशु जानने की कोशिश ही नहीं करते। यहूदी जो थे यीशु को नहीं जानते थे, ना ही जानना चाहते थे, और उन्होंने जो कुछ किया यीशु मसीह को बगैर जाने किया। इसलिए मैं आपसे यहां पर ये कहना चाहता हूं, उनकी माफी है, उनकी माफी है।
तो साड़ी नहीं, क्योंकि हमारे भाववाद ही मसीह यीशु का नाम सुनकर मसीह हुए, उसके बारे में सीखकर मसीह हुए, उसके बारे में जानकर मसीह हुए, और नस्ल और नस्ल हम भी यीशु मसीह को जान, हमें पता है हमारा यीशु मौजूदात का खुदा है, शिफा का मंबा है, तरस का रहम करने वाला खुदा है, गुनाहों को माफ करने वाला खुदा है। पता है ना, पता है ना, हाँ मिलके पता है ना, फिर माफी फिर नहीं है। बात इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या, हमने तो बचपन से यीशु के बारे में सुना है, सीखा है, अमल किया है, हम भी करते, सताइश करते, कलाम सुनते, यीशु के ताल्लुक से सीखते, और सीखते हुआ शख्स अगर कोई गुनाह करे और उसके हक में ना चले तो उसके हक में लिखा है कि वो ऐलानिया यीशु को क्या करता है, हाँ क्या करता है, जलील करता है। ऐलानिया, आपको पता है कि यीशु क्या है, वो किस शख्सियत का नाम है, उसका दर्जा क्या है। अब आप इनको, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या, अब इस कलमे ने डाकुओं पर असर किया है, इस कलमे ने यीशु मसीह को 2 डाकुओं के दरमियान लटकाया गया था ना, हाँ 2, इस कलमे ने उन 2 डाकुओं पर काम किया है। जब आप 43वीं आयत पढ़ते हैं तो यहां पर हमें जिक्र दिखाई देता है 43वीं आयत में, उन 2 डाकुओं के बारे में सीखने को मिलता है। अब याद रखें दूसरा कलमा क्या है, हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ होगा। अमीन, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ कहाँ होगा, फिरदौस में हूँ। आज अभी तू मेरे साथ कहाँ होगा। अच्छे जरा इन डाकुओं की जिंदगियों पर गौर कर ले कि पहला कलमा इनकी जिंदगियों पे कैसे काम करने लगा। आपको पता होगा कि एक डाकू जो था वो बड़ा ना हक जुमले अदा कर रहा है, यीशु मसीह के कानून से वो बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन एक डाकू ऐसा है जो यीशु मसीह के ताल्लुक से कोई नासेबा बात नहीं कर रहा। किताबें मुकद्दस हमें सिखाती है कि उन दोनों में से एक डाकू ने कहा, अगर तू खुदा का बेटा है, अगर, हाँ अगर तू खुदा का, ध्यान रखिए अगर का लफ्ज किसके अंदर आता है, शैतान के अंदर। किसके अंदर, ये शैतानी जुमला है। अगर, हमारे एक बुजुर्ग आदम है, वो कहते हैं कि रूहानी जिंदगी के अंदर अगर मगर की जगह नहीं है। रूहानियत के अंदर अगर मैं पढ़ लेता तो मैं ऐसा करता, अगर मैं ये होता तो मैं ये कर लेता, अगर याद रखें यीशु मसीह जब 40 दिन और 40 रात रोजे की हालत में थे तो बाइबल में लिखा है कि आजमाने वाले ने उसे आजमाया और क्या कहा था उसने, अगर तुम खुदा का, हाँ तो इन पत्थरों को क्या कह, शुरू कहां से हुआ, किसको यार, अगर तू खुदा का बेटा है। अब ये डाकू क्या जुमला अदा कर रहा है, अगर तू तो अपनी ताई भी बचा, मुझे भी बचा। लेकिन दूसरी जानिब उस डाकू की जिंदगी के अंदर याद रखें पहले कलमे ने काम किया। उसने कहा
क्या तू नहीं जानता कि हमने तो अपनी गुनाहों की सजा पाई, लेकिन इसने कोई बेजा काम मतलब हम डाकू हैं, हमने डाके डाले, हमने चोरी की, हमने कत्ल किए, हमने फरेब दिए, हमने धोखे दिए, हमने चालबाजी की, हम लालची थे, लेकिन इसने कोई ऐसा काम नहीं किया। ऐ बाप, जब तो अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद रखना। इसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ बिल्कुल होगा। मैं तुमसे सच कहता हूं। और मैं एक मुसन्निफ को सुन रहा था कल रात, तो कह रहा था कि एक अंजीर के अंदर लफ्ज डाकू आया और एक अनाजीर के अंदर लफ्ज बदकार आया। अब इनमें फर्क क्या है? डाकू और बदकार में फर्क क्या है? तो मैं इस बात को सोच रहा था, मैंने कहा कि चले, जब खुदा ने मुझे मौका दिया तो मैं जरूर इस बात को शेयर करूंगा, ताकि ये इंटरनेट के जरिए से ये पैगाम बहुत से लोगों तक पहुंच सके। अब बदकार का मायने क्या है? बदकार बंदा किसी का भला सोच सकता है, डाकू किसी का भला सोच सकता है, डाकू किसी की इज्जत का रखवाला हो सकता है, बदकार किसी की इज्जत का रखवाला हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर एक बदकार शख्स किसी से पैसे ले आए कि चल मैं तेरा प्रोग्राम कराऊंगा, मैं 2000 दे, और वो 2000 लेकर आपको दे और कहेंगे मैंने इस अंदाज से लिए, तो आप उसे अच्छा समझेंगे? हाँ, आप उसे अच्छा समझेंगे? नहीं समझेंगे। डाकू राह चलते हुए इंसान के पैसे गन पॉइंट पर ले लेता है, आप उसे अच्छा समझेंगे? तो दोनों सूरतों के अंदर मायने एक ही है, मायने एक ही है, चाहे बदकार लफ्ज इस्तेमाल हुआ हो या डाकू लफ्ज इस्तेमाल हुआ। अब बदकार लफ्ज का दूसरा हिस्सा बदकार, ये पश्तो जुबान का है, बदकार। लेकिन यहां पर जो डाकू है वो पहले कलमे से मुतासिर होकर उस वादे के साथ खुदा के पास चला गया जहां पर उसे जाना चाहिए था। और वो कलमा क्या था? ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते थे क्या मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम आज भी मेरे साथ। अमीन, अमीन। आज